गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जितने भी साथी बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड में नामांकन लेने वाले हैं 2025 में, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं इस पेपर कटिंग के माध्यम से। मॉर्निंग से ये पेपर कटिंग वायरल हो रहा है, मुझे भी बहुत सारे साथियों ने पूछा है और बहुत सारे साथी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं क्या जो 2025 में नामांकन लेंगे उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, या फिर जो साहेबगंज कॉलेज और जो गोड्डा कॉलेज है इनमें नामांकित हैं और जो अभी बीएड कर रहे हैं इन कॉलेजों में, उन अभ्यर्थियों के साथ कोई समस्या होगी क्या, क्या है मामला। सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझाएंगे। रिक्वेस्ट है आपसे कि ध्यान से एक एक चीज़ को सुने ताकि कमेंट करने का आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सभी जानते हैं साथियों, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो यह जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दोस्तों, जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं यानी कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, सभी को मान्यता देती है, साथ ही साथ रूल रेगुलेशन भी बनाती है। तो जितने भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं उनमें रूल रेगुलेशन, उनकी देख रेख, इसका काम है एनसीटीई का। तो एनसीटीई के टीम जो है दोस्तों हर 3 साल या 5 साल के गैप में कॉलेज विजिट करती है, जितने भी कॉलेज है। जैसे कि 4 इसके क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं एनसीटीई के, तो चारों क्षेत्र जो हैं, जिस क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आता है उसमें टीम एनसीटीई की घूमती है, ऑब्जर्वेशन करती है, निरीक्षण करती है कि सारी चीज़ें जो हमारा रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। तो इसी दौरान यहाँ पर ये बात है। अब इसकी मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को सोर्स नहीं पता चल रहा है। 2-3 न्यूज़पेपर के कटिंग भेजे गए हैं, अभी तक क्लियर नहीं पता चला कि किस अखबार का है, तो इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये सही है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किनको इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो इस पर बात करेंगे। चलिए, तो ये जो न्यूज़ आ रहा है आपका साहेबगंज और गोड्डा कॉलेज का आ रहा है कि इनकी मान्यता रद्द हो गई है। चलिए मान लेते हैं अगर रद्द हो गई है इनकी मान्यता, तो जो बीएड कर रहे हैं 24-26 सेशन के या फिर जो 2023 से 25 के हैं, इन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अभी रद्द हुआ है तो आगामी जो 2025 से 27 का सत्र होगा इस पर प्रभाव पड़ सकता है। जो पहले से नामांकित हैं, पढ़ रहे हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब आगे ये कोर्स नहीं चला सकते हैं अगर रद्द कर दिया गया है तो। लेकिन इसका भी विकल्प है, अगर रद्द किया गया है तो किन कारणों से रद्द किया गया है, जो कारण है, क्या कारण है, तो उन कारणों का अगर कॉलेज निवारण करते हैं और फिर से एनसीटीई की टीम को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने सारी चीज़ें आपके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अनुसार ठीक कर ली हैं, तो फिर से इन कॉलेजों को मान्यता मिल जाएगी, वापस मान्यता मिल जाएगी, तो घबराना नहीं है। अब जो बीएड एंट्रेंस देंगे 2025 में, तो इन कॉलेजों को लेकर के अब दिमाग में हलचल मचेगी कि इनमें तो अब नामांकन नहीं लेना है, रद्द हो गया, तो हो सकता है आपके नामांकन से पहले ये फिर से मान्यता प्राप्त कर ले। ठीक है, फिर से मान्यता प्राप्त कर ले, तो जो आपका काउंसलिंग करवाएंगे वहाँ पर इन कॉलेजों का सूची जारी किया जाएगा। तो जो कॉलेज रद्द रहेंगे उनका सूची जारी नहीं किया जाएगा काउंसलिंग के टाइम में, तो आप उनमें काउंसलिंग ही नहीं कर पाओगे, तो नामांकन ही नहीं होगा। तो 2025 में जो एंट्रेंस देंगे इनको भी बिल्कुल कोई चिंता नहीं करना है। ठीक बात, इतना आप समझ लें। अब मामला क्या है देखिए थोड़ा, किस मैटर में ये बातें आई हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पूर्वी क्षेत्रीय समिति ने चिट्ठी जारी करते हुए साहेबगंज कॉलेज और गोड्डा कॉलेज की बीएड की मान्यता को रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी ओर संथाल परगना कॉलेज दुमका और केकेएम कॉलेज, दुमका का जो कॉलेज है संथाल परगना का, और केकेएम कॉलेज पाकुड़, इनको भी क्या किया है, अंतिम सो कॉज नोटिस भेजा। मतलब लास्ट इनको अवसर दिया है कि अंतिम आपको मौका दिया जा रहा है कि आप सुधार कर ले जो भी कमियां हैं। इसमें बताया है कि साहेबगंज कॉलेज के द्वारा विषयवार शिक्षकों की, जो सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं, वो नियुक्ति नहीं की गई है। ये तो गड़बड़ी है। उक्त कॉलेज में फायर सेफ्टी नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, और ज़मीन से संबंधित दस्तावेज, सैलरी का जो स्टेटमेंट होता है टीचर्स का या फिर जो भी कर्मी होते हैं कार्यरत कॉलेज में, उनका सैलरी स्टेटमेंट जमा नहीं किया गया, इसलिए रद्द किया गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर करते हैं तो मिल जाएगा फिर से। इधर गोड्डा कॉलेज के संबंध में कहा गया कि संबंधित विद्यालय द्वारा एनसीटीई के नियमों को ताक पर रखते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस कॉलेज के द्वारा
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही संथाल परगना कॉलेज दुमका, KKM कॉलेज पाकुड़ अंतिम 100 कॉल नोटिस भेजा गया। तो 2 कॉलेजों को लास्ट अवसर दिया गया है, 2 को रद्द किया गया है। तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जैसे कॉलेज कहाँ पर बना है, उसका ज़मीन का कागजात, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी, सैलरी का स्टेटमेंट, टीचरों की सही नियुक्ति नहीं होने के कारण इनको भेजा गया है। 2 जो कॉलेज हैं उनमें शिक्षकों की तो नियुक्ति की गई है, लेकिन और भी चीज़ें जो हैं, फायर बिल्डिंग सर्टिफिकेट, ज़मीन संबंधित कागजात, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये सब नहीं पाए गए, तो उनको लास्ट अवसर दिया गया। तो 2025 में है, और जो पहले से सोच रहे होंगे कि इन दोनों कॉलेजों में नामांकन लेंगे, तो अब इसमें नहीं लेना है। तो अभी से ही आपको पैनिक नहीं होना है, ये चीज़ें सुधार सकते हैं कॉलेज वाले। अब इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, फिर से सुधार में लग जाएंगे, फिर से मान्यता लेने में। तो जो JCEB के द्वारा जो काउंसलिंग होगा, उसमें अगर इन कॉलेजों के नाम रहेंगे तो आप काउंसलिंग कराओगे, नामांकन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें लिस्ट इन कॉलेजों का हट जाता है लिस्ट में नाम, तब फिर इनमें एडमिशन नहीं होगा। बाकी जो अध्ययनरत हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी तरह के डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।